गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के 3 अध्याय का सरल चर्चा की गई। हमने कहा था आज समाप्त नहीं हो पा रही है, कल समाप्त करके 4th अध्याय में प्रवेश करेंगे। 10-15 मिनट सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्र होकर के। आप अपनी तरफ से तो पूरे एकाग्र होते हैं क्योंकि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन एकाग्रता क्या नहीं होती? हमारा मन एकाग्र नहीं होता। क्या कारण है? हमारा मन पेंडुलम की तरह हिलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका शरीर सत्संग में प्रेजेंट है, लेकिन मन न जाने कहाँ कहाँ घूम आता है। ये सबका अनुभव है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आप और हम सभी पुण्य आत्माओं को ये बताना चाहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों में आसक्ति, एक एक शब्द ध्यान देना, कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म करते हैं, उसी प्रकार आसक्ति रहित, मतलब आसक्ति सहित और आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष को भी निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने चाहिए। प्रत्येक संत महात्मा अगर निस्वार्थ सेवा करने लगे, प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक जीव निष्काम भाव से सेवा करने लगे, तो आज भी ये पृथ्वी राम राज्य बन सकती है। लेकिन आसक्ति और अनासक्ति, कर्म तो हम सब करते हैं, बिना कर्म के रह नहीं सकते, क्योंकि कर्म योनि में आए हैं हम लोग। तो कहते हैं आसक्ति रहित, यानी संत महात्मा को भी निवेदन कर रहे हैं, उन्हें भी आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए।
वो अपने वचनों से उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम पैदा करके उन्हें कर्तव्य कर्म करने से ना रोकें। कर्म योनि में है तो कर्म तो करना पड़ेगा, अपितु स्वयं भी भली प्रकार कर्तव्य कर्म करते हुए उनसे भी कर्म करवाएं। बंधन का कारण कर्म नहीं है, सब नोट कर लो। बंधन का कारण क्या है? आसक्ति बंधन का कारण है। आप और हम लोग शरीर में बंधे हुए हैं। शरीर मिला था संसार की सेवा के लिए और अपना कल्याण करने के लिए। हमने शरीर में आसक्ति करनी शुरू कर दी। हमने इस एक अज्ञानता के कारण संसार की वस्तुओं में, धन में, संसार के शरीर के सुख में आसक्ति करनी शुरू कर दी और भगवान को पाना चाहते हैं, त्याग नहीं करना चाहते, आसक्ति रहित नहीं होना चाहते। अब लोग क्या कहते हैं? हमने त्याग किया। क्या त्याग किया? हमने उपवास किया। उपवास तो किया, लेकिन वास कहाँ पर किया? उपवास का पूरा अर्थ होता है उप माने करीब, वास माने रहना। आप भूखे रहे, नो डाउट, आप भूखे रहे, ये सत्य है, लेकिन वास कहाँ पे रहा तुम्हारा? तुम रहे कहाँ पर? तुम्हारा मन कहाँ पर रहा? क्या भगवान में रहा या संसार में रहा? हमारा खाने खाते हुए, संसार के काम करते हुए भी उपवास हो सकता है, क्योंकि वास मन भगवान में रहे तो कर्म शरीर कर रहा है, कर्म इंद्रियां कर रही हैं, आत्मा का वास परमात्मा में रहता है। आत्मज्ञान हो जाएगा। हमें आत्मज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा जब हम आत्मा हैं? एक अज्ञानता के कारण, आसक्ति के कारण, सकामता के कारण, स्वार्थ के कारण हम अपने आप को भी नहीं जान पाते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, आप देख रहे हो संसार में हर व्यक्ति अलग अलग क्रिया कर रहा है। सब प्रकृति के, माया के, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों और उनके उत्पन्न शरीर, इंद्रियां आदि के द्वारा हो रही है। शरीर से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है। चेतन आत्मा कोई क्रिया नहीं करती और आप और हम लोग भाग भाग पसीना ले रहे हैं। आपको क्या पता, सुबह से पैर टूट गए, सिर बनना आ रहा है, आज कितना काम करना पड़ा। आप सोचिए, ये जरासी सी भूल हम नहीं मिटा पा रहे। ये कर्म योग 3रा अध्याय और 4था अध्याय अभी और आगे आने वाला है। और कर्म सब करते हैं, ये कर्म योनि में हम लोग आए हैं। देखिएगा, नरेंद्र भाई ने पूछा था कि भगवान ने हमें नरक में क्यों डाला? इसलिए डाला कि हर बार हम लोग कोई ना कोई स्वार्थ का कर्म करते रहे, आसक्ति का कर्म करते रहे। अब भगवान ने क्या किया? फिर मौका दिया, इस बार कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाला कामयाब होता है। आप और हम लोगों को ये सत्संग किसी की कृपा से नहीं मिल रहा, ये आत्मा का प्रसाद परमात्मा की कृपा से मिलता है। ये मनुष्य शरीर भी भगवान की कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से।
और संत महात्मा भी भगवान की कृपा से मिलते हैं, लेकिन ये जीव आसक्ति के कारण, स्वार्थ के कारण परमार्थ की तरफ जा ही नहीं पाता। मैंने बहुत बार आप लोगों से निवेदन किया, माया का गुण है सात्विक गुण, जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, ये क्या है? ये भी सात्विक गुण है, माया का गुण है। और हम लोग इसी भ्रम में पल गए, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना। माया का कोई भी गुण भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। बहुत बार सुना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। प्रेम, आप कहेंगे कि हमारे को प्रेम नहीं है? प्रेम तो है, वहाँ स्वार्थ भी है, वहाँ काया का प्रेम है, माया का प्रेम है, इंद्रियों का प्रेम है, सुख सुविधाओं का प्रेम है। अभी प्रेम का वो चैप्टर हमारा खुला ही नहीं है, अभी वो पट बंद हैं। अभी वो हमारे आत्मज्ञान के पट बंद हैं। अब देखिएगा, सबके हृदय में, अंतःकरण में, चित्त में भाव पैदा होता है। हमारे अंदर भाव पैदा होता है, सबके होता है, ममता का, मोह का, आसक्ति का, अपनेपन का, परायेपन का। ये भाव अगर आत्मज्ञान होगा, सब नोट करो, भगवान के लिए होगा। आत्मा का भाव परमात्मा के लिए, शरीर का, मन बुद्धि चित्त का भाव संसार के लिए। और हम अभी भी नहीं समझ पा रहे, फिर वहीं 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर जेल खाने में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि हम कर्म करना बंद कर दें। कर्म करना तो बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म योनि में हो। लेकिन कर्म करना है संसार के लिए। आत्मा कोई कर्म नहीं करती। तो ये मैंने आपसे निवेदन किया, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। मैंने यहाँ तक भी कल आपसे निवेदन किया कि हे पुण्य आत्माओं, भगवान के पास जाने की जल्दी मत करो। ये जो नियम आप लोगों ने बना रखे ना, सुबह उठ के सबसे पहले भगवान की पूजा करेंगे। अरे पहले शरीर मिला है, संसार के काम कर लो, कर लो, खाली हो जाओ। जब लगे अब कोई काम नहीं है, अब प्रेम का उदय हो, अब प्रभु हम आपके पास आ रहे हैं। लेकिन जब जाओ, देखो आपकी पूजा एक ही दिन में सफल हो सकती है। जब भगवान के पास जाओ, जब मंदिर में जाओ, तो आपकी दृष्टि में भगवान और भगवान का परिवार होना चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए, शरीर भी नहीं होना चाहिए। तब मालूम पड़ेगा पूजा किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। तब मिटने का पता चलेगा, तब ध्यान का पता चलेगा, तब साधना का पता चलेगा। तो भगवान कहते हैं चेतन आत्मा, देखिएगा, जड़ शरीर और चेतन आत्मा कभी कोई क्रिया नहीं करती, यानी कोई कर्म नहीं करती आत्मा, परंतु अंतःकरण की, अहम की, अहंकार के वृत्ति के साथ संबंध मान लेने के कारण हमने अपना संबंध
शरीर के साथ मान लिया। अज्ञानी मनुष्य शरीर में मैं और मेरापन कर लेता है। बुरा मत मानिए, हम सब में यही हाल है। हम सब लोग यहाँ पर वीकनेस हैं। हम अपने को शरीर मान लेते हैं, शरीर में मैं और मेरापन कर लेते हैं। असली मैं का पता ही नहीं चलता। मैंने वो लोग भी देखे हैं संस्कृत के बहुत विद्वान, और क्या कहते हैं, हमने इतनी बार गीता का, इतनी बार भागवत का, इतनी बार रामायण का पाठ कर लिया, सारे तीर्थों में टक्करें मार ली, अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं। अज्ञानी मनुष्य शरीर में मैं मेरापन कर लेता है और शरीर से होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। आप कर्ता नहीं हो क्योंकि आप आत्मा हो। शरीर को कर्म योनि है, शरीर का जन्म मिला है, शरीर से सेवा करनी है। आप तो केवल शरीर को, इंद्रियों को चेतनता देते हो, एनर्जी देते हो, और आपकी एनर्जी कम भी नहीं होती। आप देखिएगा, इसका कोई बिल भी नहीं आता। आपके घर में नीचे मीटर लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, उसका बिल आता है, अरे बाबा क्या पूछो कितना बिल आता है। एसी भी सोच के चलाना पड़ता है। लेकिन आत्मा का अनंत काल से ये शरीरों को चेतनता देती रही है, इसमें कभी कमी नहीं आई। जैसे सूर्य में कभी कमी नहीं आई, ऐसी आत्मा में कभी कमी नहीं आई। आत्मा घिसती नहीं है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं शरीर से होने वाली क्रियाओं को कर्ता अपने में मान करके मैं करता हूं, बस अब हो गया ज्ञान पैदा। अब खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, मैं करता हूं। हे महाभाव, भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, उस ज्ञानी महापुरुष का शरीर और उससे होने वाली क्रियाओं से कोई संबंध नहीं रहता, कोई संबंध नहीं रहता। और देखो कैसी विचित्र चीज है। आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी वृद्ध व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है, मतलब कहने का आत्मा निकल जाती है, हम लोग कहते हैं चलो उनके दर्शन कराएं। किसके दर्शन कराओ? आपको इतना भी पता है वो तो निकल गए हैं, फिर दर्शन किसका कर रहे हो? शरीर का, क्योंकि अपने को शरीर मान रहे हो, शरीर का दर्शन करने जा रहे हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं गांव के लोग तो मिट्टी में जा रहे हैं, व्यवहार में जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इसलिए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं, देखो जितने भी कर्म हो रहे हैं जड़ प्रकृति में हो रहे हैं, आत्मा में कोई कर्म नहीं हो रहा। क्यों? आत्मा परमात्मा के साथ रहता है, वो चेतन है, और आपके कारण ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त कर्म कर रहा है। जैसे आपके मीटर से, लाइट के मीटर से सारे बिजली के उपकरण चल रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता उस पर कि कहाँ से आ रही है एनर्जी। ऐसे आपको अपने शरीर पर ध्यान नहीं आता। मेरी आंख ने देखा है, आत्मा ने देखा है ना। मैंने कान से सुना है, आत्मा ने सुना है ना। आप सोचिएगा, हम इंद्रियों को अपनी मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, और फिर खूब हमारे महाराज जी बता रहे हैं, हमारे गुरु जी बता रहे हैं, रट्टू तोता बन के रटते रहते हैं। ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता, यानी प्रकृति के कर्म में
प्रकृति के गुणों में, शरीर में, संसार में, संसार की वस्तुओं में आसक्त नहीं होता। प्रकृति जन्य गुणों में बंधे हुए अज्ञानी लोग, आप हम लोग अब तक क्या थे? प्रकृति जन्य, माया जन्य, इंद्रियों जन्य, मन जन्य, बुद्धि जन्य, इनमें अज्ञानी लोग पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। आपके कहने से क्या होता है? भगवान के कहने से क्या होता है? हम तो कर्म करेंगे। अरे बाबा, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो। शरीर कर्म कर रहा है, शरीर का जन्म हो रहा है, शरीर की मृत्यु होती है। तो ज्ञानी महापुरुष को चाहिए वो उन मंद बुद्धि, ध्यान से सुनो, आप हम लोग मंद बुद्धि तो हैं। भगवान की वाणी को समझने के लिए संत महात्माओं की कृपा होती है। हम मंद बुद्धि हैं। अज्ञानियों को सकाम भाव से, सबसे मेन चीज है, सकाम भाव से किए जाने वाले शुभ कर्मों से ना हटाएं। शुभ कर्म तो करते रहें, लेकिन निष्काम भाव से करें। अब यहाँ भगवान एक विचित्र बात बताने जा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम विवेकवती, विवेकवती क्या होती है? एक माइक बुद्धि, एक दिव्य बुद्धि। ये कौन सी बुद्धि होती है? जो बुद्धि शरणागत चली जाती है, उसके बाद विवेक आ जाता है। विवेक आ जाता है। शरणागति से सरल कोई भक्ति का मार्ग नहीं है, भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। मुख से एक बार राम ना कहो, राम को अपना मान लो, बस। मैंने तो आज तक किसी पति को, किसी पत्नी को पति पत्नी की माला जपते नहीं देखा। आपने भगवान के संबंध का आपको ज्ञान हो गया तो हो गया। अब आप आत्मा हो गए तो हो गए। अब कोई तुम्हारी बुराई करे, हमें बुरा नहीं लगता। कोई हमें गाली दे, हमें गाली नहीं लगती। हमें अहंकार नहीं आता, हमें क्रोध नहीं आता। क्यों? आज तुम्हारे को अपना पता चल गया है। आत्मा को कोई गाली पहुंचती ही नहीं। आत्मा के पास गाली नहीं पहुंचती। ये शरीर की अज्ञानता में हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगी। किसको अच्छी नहीं लगी? किसको अच्छी नहीं लगी? मेरे को, मैं कौन? शरीर को। उन्होंने भरे सत्संग में मेरी बेइज्जती कर दी। किसकी बेइज्जती कर दी? आत्मा की तो बेइज्जती होती है नहीं। और शरीर तुम हो नहीं। तो भगवान कहते हैं विवेकवती, यानी जिसके अंदर सत असत का ज्ञान हो जाए। ये कैसे ज्ञान होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। तो कहते हैं हे अर्जुन, तुम विवेकवती बुद्धि से विचार करके संपूर्ण क्रियाओं, संपूर्ण पदार्थों को मेरे अर्पण कर दो। अच्छा जी, कमाए हम अर्पण तुम्हें कर दें, मेहनत करे हमारा पति दे दें तुम्हारे को, राजा बने हम, मालिक तुमको बना लें। देखो कैसी बात है। 99% लोग यहाँ आके नहीं मानते। हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। कोई गुरु कहे, कोई भगवान कहे। इसी के लिए हमें बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम संसार में आना पड़ता है। और आने के अलावा
एक छोटी सी लीला से समझ लीजिएगा। इतना ही नहीं, एक बार भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, सब जीवों को बराबर बराबर उम्र दे दी। सबकी उम्र 40-40 साल, सबकी, पशुओं की भी, पक्षियों की भी, आदमी की भी। आदमी ने भगवान से शिकायत की, प्रभु ये क्या बात हुई, कुत्ते की उम्र भी वैसे उतनी, मेरी भी उम्र उतनी। बोले मैंने तो सबको मौका दिया है, तुम 40 साल में अपना काम कर लो। बोले नहीं, 40 साल में तो जवानी ख़त्म नहीं होती, आजकल तो 30-30 साल की उम्र में शादियां होती हैं, और आपने उम्र ही 40 की। उसी समय सारे जीव जंतु बैठे हुए थे भगवान के सामने। सबसे पहले गधा आया। गधे ने क्या कहा, हे प्रभु, मैं गधे की योनि में आपने मुझे भेज दिया मेरे कर्मों के अनुसार, लेकिन मुझे 40 साल नहीं रहना। बोले फिर क्या करेगा? बोले सारा दिन धोबी के पीछे पीछे भागता रहूं, इधर से माल ढो के यहाँ और यहाँ से वहाँ, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मैं तो गधा बन गया, ढोता रहूँगा सामान सारा जीवन। बोले क्या करें? बोले मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा देखो, एक उम्र कम कराना चाहता है, और ये मनुष्य बुद्धिमान अपनी उम्र बढ़वाना चाहता है। भगवान ने कहा भाई तेरे को दे दें, तेरे को दे दें? बोले हाँ प्रभु दे दो ना, कम से कम 40 से 60 साल तो जिएंगे। हालांकि है कमी, लेकिन चलो। भगवान ने गधे की उम्र कर दी 20 साल, अब मनुष्य की कर दी 60 साल। इसके बाद में कुत्ता भी खड़ा हो गया। प्रभु मेरे को भी 40 साल नहीं चाहिए, यहाँ डंडा खा, इधर मुंह मार, सारा जीवन गुजर जाता है जीभ हर लटका करके। मुझे भी जैसे गधे पे कृपा की, ऐसे मुझे भी कृपा कर दो। भगवान बोले भाई क्या बात, ये पशु योनि वाले उम्र कम कराना चाहते हैं, और मनुष्य योनि वाला अपनी उम्र बढ़वाना चाहता है। भगवान ने कहा भाई तेरी कम कर दें, कोई लेना चाहता है? वो पुरुष सबसे पहले हाथ उठाया, भगवान मेरे को दे दो। बोले शाबाश, कोई तो है मेरा कहना मानने वाला। चलो 20 साल और आ गई तुम्हारी उम्र। यानी कुत्ते ने भी अपनी उम्र दे दी मनुष्य को, 80 साल का हो गया। लेकिन उसी समय एक पक्षी उड़ के आया, उल्लू। बोला भगवान मुझे 40 साल नहीं रहना, सारे लोग तो दिन में देखते हैं, मैं रात को देखता हूँ जब सब सो जाते हैं, ये मेरा क्या जीवन है? बोले फिर तू क्या करना चाहता है? बोले प्रभु गधे पे कृपा की, कुत्ते पे कृपा की, मुझ पे भी कृपा कर दो, आप तो कृपालु हो। अब भगवान ने सोचा अब कौन लेगा उम्र को? वो मनुष्य, देखो कैसा कमाल की चीज है, विवेक तो है नहीं, वो तुरंत हाथ उठाता है, प्रभु मुझे 100 साल का कर दो, मैं तैयार हूं। भगवान ने कहा ठीक है भैया, 100 साल की उम्र दे दी। अब आप सोचिएगा, ये उम्र आपकी तो थी 40 साल। बुरा मत मानिएगा, मैं भी हूं, आप भी हैं, रियलिटी ऑफ जीवन की बता रहा हूं। 40 साल की उम्र के बाद 60 साल की उम्र तक आदमी गधे की तरह लगा रहता है। कमा लो, रिटायरमेंट से पहले कमा लो। अब गधे की तरह खूब मेहनत करता है, यानी अपनी जीवन तो जी चुका, अब गधे का जीवन जी रहा है।
और गधे की होने के बाद 80 साल तक कुत्ते ने अपनी उम्र दी और वो कुत्ते का जीवन जी रहा है, खाली घर का चौकीदार बना हुआ है। बच्चे कहते हैं मम्मी पापा देख लेंगे, चलो। हम बड़े खुश हो रहे हैं। इतने पर भी नहीं रुका, उल्लू का जीवन मिल गया, फिर इधर से उधर देखता रहता है बस। रात को नींद नहीं आती। उल्लू जैसे रात को जागता है, हमें रात को नींद नहीं आती। अभी सोचिएगा, ये मनुष्य कितना चालाक है। लेकिन सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, हमें आज तक नहीं मिले। क्यों? हमें अपना पता ही नहीं चला। हमने मंदिर में जाके हरि को देखा और उस हरि को नहीं देख पाए जो आपके अंदर, जिसकी गोदी में आप रहते हो। देखो विचित्रता, आत्मज्ञान नहीं हो सका। बड़े बड़े जगत गुरु हमें मिले, हमारे गुरु बन गए, और खाली गुरु को मानने से क्या होगा? गुरु की तो कोई मानता नहीं। हे पुण्य आत्माओं, एक एक जीवन का एक एक दिन बहुत बहुमूल्य है। गाते हो ना, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। लेकिन ये व्यक्ति अपने को शरीर मानकर, ध्यान दीजिएगा, कटु शब्द बोल रहा हूँ, अपने को शरीर मानकर, मन बुद्धि चित्त को अपना मानकर संसार में ममता मोह आसक्ति की लार टपका रहा है। आज यहाँ, आज यहाँ, आज यहाँ, क्या जीवन हो गया हमारा। और धोखा अपने आप को दे रहा है। हम सुबह पूजा कर लेते हैं। हे पुण्य आत्माओं, अगर ऐसे भगवत प्राप्ति होने लगी तो सारी दुनिया भगवत प्राप्ति कर लेगी। मंदिर तो सभी जाते हैं, मन मंदिर कोई नहीं जाता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके आगे चर्चा करेंगे। हरे